डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम सफल किसान। जैसा कि नाम से ही विदित है, हम सफलता की कहानियां जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं आपके लिए लेकर आते हैं और आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसी शख्सियत यहां पर हम लेकर आते हैं जो आपसे रूबरू हो और आपको बताए कि कृषि में क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या नवाचार हो रहा है, क्या अनुसंधान हो रहा है और उसका जो प्रभाव है वो पूरे कृषि जगत में किस प्रकार फैल रहा है। आज हमारी जो खोज है वो पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां पर हम आपको आज मिलवाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जो दो चीजों को एक साथ लेकर चल रहा है और साथ ही उनका जो एक दूसरे के साथ संबंध है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे वो दोनों एक दूसरे के पूरक हों, अर्थात पशुपालन और खेती। किस प्रकार से पशुपालन खेती को जो है सहायता देता है और किस प्रकार खेती जो है पशुपालन को एक साथ सहज और सरल बना देती है। ये सफल कहानी है पुष्पेंद्र जी की, जो रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के। उनकी कहानी से आज आपको रूबरू कराने का अवसर है, तो आइए देखते हैं कि क्या है पुष्पेंद्र जी की कहानी। उत्तर प्रदेश में देश का करीब 40% गन्ना पैदा किया जाता है, इसलिए गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी बाउल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाने का काम करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, गन्ना, कागज और इस्पात उद्योगों पर आधारित है, लेकिन हमारे आज के सफल किसान पुष्पेंद्र मलिक खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। इनका खासा ध्यान देसी गाय पालन और इनकी नस्ल का संवर्धन करना है। ये है पशुपालक पुष्पेंद्र मलिक, जो इस समय गाय पालन, भैंस पालन, कृषि कर रहे हैं। वैसे तो मुख्य स्वरूप से ये एक किसान है जिनकी करीब 60 बीघा जमीन है, जिसमें वो मुख्य रूप से गन्ना और गेहूं की फसलें उगाते हैं। लेकिन खेती करते करते उन्हें पशुपालन करने का विचार आया, क्योंकि गाय पालन ही वो हल था जो पौष्टिक अनाज के साथ पौष्टिक डेयरी उत्पाद भी दे सकता था। उनकी इसी चाहत ने 15 साल पहले उन्हें पशुपालन के लिए प्रेरित किया और आज उनके पास गिर, साहिवाल, थारपारकर जैसी उच्च नस्लों की गाय हैं। पुष्पेंद्र मलिक ने अच्छी नस्लों के लिए गुजरात के अहमदाबाद का रुख किया था और आज उनके पास गिर गाय की चौथी पीढ़ी पल रही है। मेरे पास 60 बीघे जमीन है, उसमें अधिकांश में मैं गन्ना बोता हूँ, गेहूँ बोता हूँ और मुझे देसी गाय पालने का भी शौक़ है और उसके बाद मैं भैंस भी पालता हूँ। लेकिन मेरा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो देसी गाय पे रहता है। ये देसी गाय मैंने गुजरात से मंगवाई, अहमदाबाद से, और ये 15 साल पहले मेरा शुरू हुआ था। ये इनकी बच्चियां हैं। ये सब जो है मेरे पास एक वंश चल रहा है, ये तीसरी पीढ़ी है, इसकी एक और पीढ़ी आ गई है। इस तरीके से मेरी चौथी जनरेशन जो है इस गिर गाय की चल रही है। थारपारकर मैंने इसी साल मंगवाई है, उसके अभी एक नई जनरेशन मेरे पास उसके बछिया भी रूप में है। तो ये मेरे पास जो है ये साहिवाल और राठी इसका क्रॉस है, क्रॉस ब्रीड है। हमारे यहाँ जो सीमेन है वो अधिकांश साहिवाल का मिलता है, तो इसमें हमारी साहिवाल और गिर इन दोनों का प्रोडक्शन हमारी इसमें गौशाला में अधिकांश रूप से है। पुष्पेंद्र जी ने अपने इस शौक की शुरुआत एक गाय से की थी, लेकिन इन्होंने गायों की ब्रीडिंग पर काम किया। वो मानते हैं कि देसी गायों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो बीमार कम पड़ती हैं, साथ ही इनसे मिलने वाले दूध की गुणवत्ता अच्छी होती है, जिसे हम A2 श्रेणी में रखते हैं और इनके दूध से बने घी 40 डिग्री तापमान में पिघल जाते हैं, मतलब सेहत के लिए बढ़िया है। शुरू से मैं एक गाय लाया था, उसके बाद में फिर मैंने उसकी बछियाँ हैं, फिर उसके बाद फिर उसकी बछियाँ है। इसी तरीके से मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ और मेरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो देसी गाय पे है, क्योंकि देसी गाय जो है मूल रूप से हमारे भारत की गाय हैं।
इनके दूध की क्वालिटी, घी की क्वालिटी और जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। इसमें जो है इसको A2 मिल्क कहा जाता है और A2 मिल्क इसके घी में जो भी है ये हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर पे घी मेल्ट हो जाता है, जो हमारी नसों में इसका कोई मुझे उसको जमता नहीं है। हमारे देश में देसी गायों के संवर्धन और नस्ल सुधार के लिए सरकार के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो अब धीरे धीरे फलीभूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में मौजूद देसी नस्लों से हम अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इस कदम में सरकार की योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं। आमतौर पर सामान्य तरीके से नस्ल सुधार में कई साल लग जाते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए तो परिणाम काफी जल्दी मिलते हैं। नस्ल सुधार की नई तकनीकों की बात करें तो पशुओं में भी IVF तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस तकनीक में एक ही पीढ़ी में ही सुधार दिखाई देने लगता है। इसके अलावा सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें फीमेल पशु मिलने की संभावना 90% होती है। नस्ल सुधार के लिए ही भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की, जिसका सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। पुष्पेंद्र जी और उनके गाय पालन पर हमारी चर्चा जो है वो जारी रहने वाली है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पुष्पेंद्र जी अपना चारा प्रबंधन करते हैं और किस प्रकार वो उनको लाभ पहुंचा रहा है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पुष्पेंद्र जी किस प्रकार से अपने गाय पालन में चारा प्रबंधन कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें ये लाभ पहुंचा रहा है। आइए देखते हैं। गाय पालन में सबसे अहम होता है पशु का आहार, और पुष्पेंद्र जी इसका खासा ध्यान रखते हैं। पशु आहार में दाने के साथ साथ अपने ही खेत से निकला गेहूं का भूसा और गन्ने का अकोला देते हैं। गन्ने के अकोले को बारीक काट कर भूसे में मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा मौसम के हिसाब से पशु के आहार में बदलाव करते हैं। जैसे इस समय गाय को चना और गुड़ दिया जाता है। इससे दूध की गुणवत्ता अच्छी मिलती है और पशु स्वस्थ भी रहता है। पशु सेहत के लिए बाड़े में साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखते हैं। को हमारा जो है गन्ने से इनका अगोला आता है, भूसा हमारे पास गेहूं से आता है और इनको 2 टाइम घास दिया जाता है, एक सुबह दिया जाता है, एक शाम को दिया जाता है। और मेरे पास उसके झारखंड से कुछ लेबर आती है जिनको रोजगार भी मिला हुआ है और साफ़ सफाई भी इनकी पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले एक इनमें बीमारी आई थी, लंपी बीमारी, वो पूरे हिंदुस्तान में फैली। बहुत सारा लॉस हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यही डॉक्टर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया। और इनमें ज़्यादा जो देसी गायें हमारी हैं, इनमें ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, बजाय HF जो है हॉस्टिन फ्रीजन जो गायें होती हैं उनमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं। देसी गाय में इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती। इनका जो है घरेलू ही, जैसे हम इनको खाने में जो है
खाने में ये इनको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो चना पसंद है। चने की चूरी, चने का आटा, चोकर, खल, गुड़ इनका सबसे प्रिय भोजन होता है। देसी गाय का जो सबसे प्रिय भोजन है वो गुड़ है। गुड़ को ये बहुत पसंद तरीके से खाती है। हमारे सफल किसान अपने पशुओं को खुद के खेत में तैयार चारा खिलाते हैं। करीब 27 बीघा में वो जैविक चारे की खेती करते हैं। वो बताते हैं कि खासकर खेतों में जई, जौ, सरसों, बरसीम जैसे चारे लगाए जाते हैं जो पशुओं का बेहतरीन आहार है। इन सब में एक और अच्छी बात यह है कि ये सभी तरह के चारे प्राकृतिक खाद जो कि गाय के गोबर से तैयार की जाती है उससे उगाए जाते हैं। कुल मिलाकर जब पशु को जैविक चारा मिलेगा तो उससे मिलने वाला दूध भी पोषण से भरपूर होगा। चारा प्रबंधन जो है, हम इनको जो है सबसे पहले गेहूं लगाते हैं। गेहूं से हमें अनाज भी मिलता है और भूसा भी मिलता है। उस भूसे को हम रख लेते हैं। उसके बाद में गन्ने का अगोला जो ऊपर का भाग होता है उसको काट के, भूसे को काट के, और हम इनके स्पेशल बोते हैं बरसीम, जई, जौ और सरसों। ये हम हरे चारे के रूप में बोते हैं अपने खेत पे। इसके लिए मैंने जो है 27 बीघे ज़मीन अपनी छोड़ी हुई है जो इसमें इनका सिर्फ चारे का ही हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। इस सफल कहानी में एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये कि पुष्पेंद्र जी की जो गायशाला है उसमें रोजाना कितना दुग्ध उत्पादन होता है। आइए जानते हैं। इस समय उनकी गौशाला में 3 गायें दूध दे रही हैं और एक गाय से करीब 10 लीटर तक दूध मिल जाता है। लेकिन वो फिलहाल दूध की सप्लाई नहीं करते, बल्कि घर के उपयोग के बाद बचे दूध से घी बनाते हैं जिसका बढ़िया दाम मिलता है। हमारा जो घी, ये दूध है, ये घर में ही इस्तेमाल होता है क्योंकि इनका प्रोडक्शन जो है 10 लीटर होता है एक गाय का। फिलहाल जो है 3 गायें दूध दे रही हैं। तो मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है। जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए हम दूध से घी बनाते हैं और वो घी बच्चे ले जाते हैं। और आगे हमारा ये है कि हम ब्रीडिंग पे काम करें ताकि नई नई नस्लें हमें मिले। भारत सरकार से भी हमें कुछ योगदान मिले ताकि हम जो है अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने बहुत सारी बछियाएँ जो हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को, जिसको भी देसी गाय की ज़रूरत होती है उसको हम देसी गाय उपलब्ध बछिया के रूप में देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुष्पेंद्र जी का मुख्य ध्येय देसी गाय पालन को संवर्धित करना है। इसलिए वो हर उस शख्स को बछिया दे देते हैं जो गौ पालन करना चाहता है। हालांकि मोटे तौर पर देखा जाए तो हमारे सफल किसान सालाना 7 से 8 लाख तक का मुनाफा ले लेते हैं। हमारा जो है ये पूरा खेती से, गौ प्रबंधन से, इसमें एक तो बच्चों को दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है और उसके साथ हमें जो है 7-8 लाख रुपए सालाना की एक आय हमारी जनरली हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हमारा दूध का है। बच्चों को घर का दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है और हमारे जानने वालों को पशुधन मिल जाता है क्योंकि हम बछियाँ तैयार कर करके देते हैं। पुष्पेंद्र जी और उनकी सफलतम कहानी पर चर्चा जारी रहने वाली है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि देश में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार के लोगों की किस प्रकार सहायता कर रहे हैं और किस प्रकार इन सब के उत्थान में सहायक हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। यहाँ पर जारी है पुष्पेंद्र जी की सफलतम कहानी और अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों ने पुष्पेंद्र जी की सहायता की ताकि उनकी जो मुहिम थी वो न केवल सफल बनी बल्कि सार्थकता की ओर अग्रसर है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो किसानों तक खेती और पशुपालन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। इस समय देश भर में करीब 731 कृषि विज्ञान केंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
ये सभी केवीके पूरे भारत में संचालित 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। इनकी काम का दायरा काफी बड़ा है। कम खर्च में कैसे पैदावार बढ़ाई जाए से लेकर बाजार में उपज का दाम कैसे अच्छा मिलेगा, इसकी भी जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, केवीके की सहायता से पशुपालन से कम संसाधनों में भी बेहतर आय कैसे ली जा सकती है, इसकी जानकारी भी मिलती है। हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान काफ़ी सहयोगी है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि किसानों को उनके मनपसंद की प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की प्लान होती है कि हमारे जो ज़मीन में जीवांश पदार्थ कम हो रही है और हमारा जो जल स्तर नीचे भाग रहा है, इसके लिए हम लोग आपको किसानों के बीच में प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ इस जनपद में जो जनपद की मांग होती है, चूँकि यहाँ मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने के साथ हम लोग चाहते हैं कि गन्ने की पराली को या जलाए न जाए, उनको इसी तरह ज़मीन मिलाया जाए ताकि हमारे जीवांश पदार्थ बढ़े। इसके लिए हम लोग उनके किसानों के खेत पर ये हमारे पास मशीन ही उपलब्ध हैं। इनके द्वारा जो फसल अवशेष है उनको हम ज़मीन में मिलाते हैं, जिससे हमारे जीवांश पदार्थ, इसके साथ साथ पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ती है। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है। और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है। पुष्पेंद्र जी बताते हैं कि समय समय पर केवीके के विशेषज्ञ सलाह देने और समस्याओं का समाधान करने आते हैं। इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र केवीके में समय समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं, जिससे वो अपने पशुधन में इजाफा कर सकें और बढ़िया मुनाफा कमा सकें। हमारी जो है समय समय पे हमारे डॉक्टर्स हमारे पे विजिट करते रहते हैं। ब्लॉक से भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, केबीसी से भी आते हैं और हमें समय समय पर इनके जो है एक इनमें जो बीमारियां बरसात के बाद होती है, फुट एंड माउथ FM की जो बीमारी होती है, उसके बाकायदा टीके लगते हैं। भारत सरकार बहुत अच्छा प्रबंधन हमारा किए हुए है और इनमें ज़्यादा कोई, देसी गाय में ज़्यादा कोई बीमारियां होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हमें पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती रहती है, भारत सरकार की तरफ से भी, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, और समय समय पर हमारे डॉक्टर्स वगैरह आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं और हम उनको बुलाते भी रहते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में उन्हें कोई, किसी गाय में कोई बीमारी अगर हमारी आ गई तो हम उनको कॉल पे बुला लेते हैं और वो हमारा पूरा समर्थन करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल, जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD, ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियां आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है। अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। पुष्पेंद्र जी का मानना है कि अगर युवाओं के पास थोड़ी सी भी जमीन है तो वो उसमें भी बढ़िया आय ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें एक अच्छी रणनीति का पालन करना होगा, जैसे मौजूदा समय की मांग है ब्रीडिंग।
मैं किसानों के बच्चों से ये बात कहता हूँ कि बच्चे जो हैं जो शहर की तरफ भाग रहे हैं अंधाधुंध, वहाँ शहर में कुछ नहीं रखा, वहाँ पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। अगर वो अपने ही खेत में काम करें, गौ पालन करें, तो बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए मैं युवाओं से ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी भी ज़मीन है तो अगर आप 1-2 गायें घर में रख के, देसी गायें रख के, और उनके ब्रीडिंग पे ही अगर काम करें तो साल भर में आपको कम से कम 50-60 हज़ार की, 1 लाख की गायें, बछिया आपकी बिक जाएगी। उससे आपको एक एक्स्ट्रा भी इनकम होगी और अपने खेती में ही आपको जो है बहुत सारा आय हो जाएगी, बजाय शहर में भागने। तो देखा आपने, हमारे सफल किसान पुष्पेंद्र जी ने कम संसाधनों में भी पशुपालन को कितना सुगम और मुनाफे का बना दिया है, जिसे देखकर दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुनाफे को अर्जित कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ने गौपालन कर एक सराहनीय कार्य किया है और साथ ही एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि प्राकृतिक खेती और गौपालन या किसी भी प्रकार का पशुपालन मुश्किल है, जबकि उन्होंने इन दोनों कामों को एक साथ कर ये सिद्ध कर दिया है कि ये करना बहुत मुश्किल नहीं है और यदि आप सोच लें तो ऐसा किया जा सकता है। हमें आशा है कि आज की सफलतम कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा। हम इस प्रकार की प्रेरणादायी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे और हमेशा तलाश में रहेंगे उन किसानों की जो न केवल अपने लिए बेहतर कर रहे हैं बल्कि मुश्किल रास्तों में उन पगडंडियों का निर्माण कर रहे हैं जिन पर चलकर कृषि क्षेत्र के और किसान उनका अनुसरण करें और खुद को न केवल सशक्त बनाएं बल्कि अपने आप को धनवान भी बनाएं और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें। हमारा आज का ये बुलेटिन हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपके आसपास कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किसान, कोई ऐसी मुहिम जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही है वो है तो हमें उससे जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप इस पर चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।